लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन की थी वो हम लोगों ने ग्राफ से बात की थी, और किसके ग्राफ्स थे वो? क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स थे, ठीक है। और उसकी डोमेन रेंज में बात की थी, ठीक है। ये इसके अंदर भी ऐसा ही है। अच्छा, लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें दो ग्राफ्स आपस में मिल रहे थे, तो हमने डिस्कशन की थी। अब इसमें भी अगर हम देखें गौर से तो दो ग्राफ्स जो है ना, ये देख रहे हो, ये एक कर्व है और ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर। ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो मिल रहे हैं। अब इसके ऊपर डिस्कशन होगी, ठीक है। अच्छा, अब पहला जो हमारे पास वो है, क्या कहते हैं उसको, पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो पार्ट है ये वाला, इसके अंदर अगर हम देखें दो इक्वेशंस हैं और दो इक्वेशन मीट कर रही हैं किसी पॉइंट के ऊपर। तो वो कह रहा है कि जहाँ मीट कर रही हैं उसका नाम ये है, और अकॉर्डिंग टू ग्राफ भी अगर देखें तो ये मीट हो रहा है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, साइमल्टेनियस सॉल्व होगा ये, ठीक है। मैं साइमल्टेनियस सॉल्व नहीं करा रहा, साइमल्टेनियस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साइमल्टेनियस के बाद इन दोनों के जो आंसर्स आएंगे ना, एक पी है और एक क्यू है, तो पी क्यू के जो आंसर्स आएंगे वो आएंगे आपके पास, अल्लाह भला करे। और क्वेश्चन कौन सा है ये है 64। तो पी क्यू के आंसर आ रहे हैं 3 और 2, ठीक है। इस पर हम, ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ जो है वो यूँ करके बना हुआ है, यूँ करके ग्राफ बना हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये क्या है, ये 3 2 है, सही है। अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है ना, अच्छा, ये यहाँ में हमारे पास ना दो इक्वेशंस हैं, एक कर्व की इक्वेशन है और दूसरी कौन सी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, दोनों के आगे ना यूँ लिखा हुआ है f(x), ठीक है। ये यूँ लिखा हुआ है, यूँ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वेशन जो है ना, ये f(x) को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि ये अगर देखें तो शेप के अंदर अगर मैं देखूं तो पूरी क्या है, मिल के दोनों एक ही चीज़ बन रही है ना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल उसका ये है कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, इसकी जो डोमेन है वो क्या है, वो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू p, ये डोमेन है। और नीचे वाली की जो डोमेन है वो क्या होगी, वो ग्रेटर देन p होगी। क्लियर होगी बात। और यहाँ इनिशियली क्या था, पी क्यू था, ये पी क्यू थे, यानी कि पी ये रहा, ये पी था, ठीक है। क्लियर होगी बात। यानी कि पी निकालने के बाद मैं कहूँगा कि यार ये जो चीज़ है ये क्या हो गई, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, क्योंकि निकाल लिया हमने। क्लियर है यहाँ तक बात। अच्छा, अब ये अगर देखोगे तो ये कर्व है, ये क्या है, कर्व है। तो इन दोनों में से ये कर्व है, ये कर्व की इक्वेशन है, नीचे वाली जो लीनियर है ना, ठीक है। अब कर्व का जो है ना, ये जो पार्ट है ना, ये वाई इंटरसेप्ट का पार्ट है, ये देख रहे हो, ये वाई इंटरसेप्ट का पार्ट है क्वेश्चन में, ये देख रहे हो, ये वाई इंटरसेप्ट का पार्ट है। तो वाई इंटरसेप्ट तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये 0 और वाई यहाँ के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो वो जब हम इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वापसी आ रहा हूँ, जब इसमें हम रखेंगे 11 - 0, तो इसका मतलब है 0 और 11 हो जाएंगे ये, यानी कि समझ बात। तो इसका मतलब है कि ये कोऑर्डिनेट 0 और 11 है। इससे होगा क्या, हमें एक रेंज पता चल जाएगी कि भाई भैया ये 11 तक है, ये चीज़ 11 है। क्लियर है, इससे ऊपर नहीं है, सही है। अच्छा, अब सवाल उसका क्या है, सवाल उसका ये है, मैं अगर पीछे जाऊँ तो वो कहता है यार ये तो आपने बना दिया ना f इनवर्स चाहिए। वो कहता है सिमिलर वे क्या मतलब है कि जिस तरीके से ये बनाया ना, आगे आप देखें डोमेन दी हुई है, तो कह रहे इसी तरीके से इन्वर्स निकालो, उसकी भी डोमेन दो। तो पीछे आपने जो क्वाड्रेटिक में समझा था वो क्या समझा था कि बहुत सिंपल है, आप फंक्शन की रेंज निकालो तो वो इन्वर्स की डोमेन हो जाएगी, याद है, ठीक है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी पहले रेंज निकालेंगे, ठीक है। तो रेंज की अगर मैं बात करूं तो अच्छा, अब रेंज की इस तरह, ये मेरे पास फंक्शन है, ठीक है। अब मैं 1 by 1 0 से 3 तक मैं पुट करूँ, क्योंकि देखो डबल साइडेड है मेरे पास, मैंने ये चीज़ समझाई थी। अगर डबल साइडेड आपके पास 2 लिमिट्स होंगी 0 से 3 तक, तो सब पुट करेंगे हम, ठीक है। तो अब अगर मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से, 0 पुट करूँगा तो 11 आ जाएगा, फिर 1 पुट करूँगा तो 10 आ जाएगा, फिर 2 पुट करूँगा तो 7 आ जाएगा, 3 पुट करूँगा तो 2। तो इसका मतलब है कि ये 2 और इसके बीच में, तो इसकी जो रेंज है, रेंज वो क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखो ऊपर इक्वल यूज़ हुआ तो यहाँ पे भी इक्वल यूज़ होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 11 है, ठीक है यहाँ तक।
सही है। अच्छा ओके, अच्छा सही है जी, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि मेरे पास एक इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। अच्छा अब अब इसका इन्वर्स किस तरह निकलेगा? तो मैं पता है इन्वर्स का सब्जेक्ट बनाएंगे हम सिंपली, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, और सिंपली एफ अगर मैं इसको रूट लूँगा तो ये रूट हो जाएगा, तो एफ इन्वर्स एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, 11 माइनस एक्स हो जाएगा, सही। अच्छा अब ये इन्वर्स है, तो ये बेसिकली इसका इन्वर्स है, इसका इन्वर्स है ना। तो इसका डोमेन क्या था? इसका डोमेन था 0 ग्रेटर देन इक्वल टू p था, ठीक है। और इसका रेंज क्या है, क्या आया है हमने निकाला 2 और एफ ऑफ एक्स और 11, ठीक है। तो भाई ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पर इस इन्वर्स की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक्स लगा दी, डोमेन, क्लियर है, सही। अब आते हैं दूसरी, आपके पास दूसरी कौन सी लीनियर इक्वेशन है? दूसरी इक्वेशन है हमारे पास लीनियर, क्या है वो, y इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स, ठीक है। सिंपली क्या होगा, उधर चला जाएगा, y प्लस सॉरी एक्स इधर आ जाएगा और 5 माइनस वाई, हाँ। तो एफ इनवर्स y जो है इसका क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स। अब इसकी जो डिफाइन हुई है डोमेन, वो एक साइड की डिफाइन हुई है, एक्स इज ग्रेटर देन 3। तो इसका मतलब है हम 3 पुट करेंगे इसमें, भाई जब 3 पुट होगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ एक मसला है, अब यहाँ ये मसला है, हम जब ये डिफ़ाइन करते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू ग्राफ चल रहे होते हैं, जिस तरह क्वाड्रेटिक में था, ठीक है। मुझे ग्राफ देखना होगा। देखो इसको अगर मैं देखूँ तो ये 2 से लेकर 11 तक है, ठीक है। तो मैं अगर ग्राफ को भी देखूँगा तो मेरे पास ग्राफ की लाइक मैं एक मिनट ठहर दो, मैंने क्या किया, इसमें एक मिस्टेक हो गई कि ठहरो, पहले मैं ज़रा इसको क्लियर कर दूँ। मुझे इन्वर्स पे डायरेक्ट नहीं जाना, मैं पहले इसकी वो रेंज तो निकाल लूँ ना, मैं डायरेक्ट इन्वर्स पे चला गया। अच्छा रेंज इसकी जो है, मैं पहले डायरेक्ट रेंज निकालता हूँ, तो रेंज इसकी जो आएगी 5 माइनस 3 2 रेंज आ जाएगी ना, ठीक है। अच्छा अब रेंज, क्योंकि मुझे रेंज निकालनी है ना, रेंज की इन्वर्स तो बाद में हम निकाल के वहाँ लगाएंगे। अब रेंज आ गई मेरे पास, रेंज की अब मुझे इनइक्वालिटी बतानी है, ठीक है। अच्छा जो फर्स्ट ग्राफ था उसमें अगर मैं देखूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक था, और वो क्या था, उसकी रेंज क्या थी, 2 से लेकर 11 तक, यानी कि 2 से लेकर 11 समझ भी आ रहा है, ये देख रहे हो ये 2 है, ये देखो ये क्या है 11 है, समझ भी आ रहा है वो, लाइक ठीक है, समझ आ रहा है, उसी रेंज में बात हो रही है ना। अब इसकी ना, इसमें बात हो रही है, इसमें एक तो 1 साइडेड है, यानी 1 साइडेड का ये मतलब है कि चलता रहेगा, ऐसा ही ना, ग्रेटर देन 3 अगर मैं डाल दूँगा इट मीन्स चलता रहेगा, ठीक है ये, लेकिन मुझे तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ चलना है। तो जब मैं रेंज डालूंगा, रेंज 2 आ गई मेरे पास, यानी कि एफ ऑफ एक्स मेरे पास 2 आ गया और 2 आ गया। अब ये अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ ये किसकी रेंज है, ये बेसिकली इस लाइन की रेंज है, इस लाइन की मेरे पास रेंज आ रही है। तो इस लाइन की अगर मैं रेंज देखूंगा तो इस लाइन के अकॉर्डिंगली ये चीज़ ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्या कह रहे हो, ये हम अगर देखें तो नीचे जा रहे हैं ना, क्योंकि ये लाइन तो अकॉर्डिंग ये तो नीचे जा रहे हैं ना, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी मैं पुट कर दूंगा, क्योंकि नीचे एक तो मुझे इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे यहाँ पे डिफाइन नहीं किया उन्होंने क्या ये, बस ये नीचे जा रही चीज़, ठीक है, सही। और ये मुझे पता है कि ये इसका एंड है, यहाँ से ऊपर नहीं जा रही है लाइन, यहाँ से नीचे जा रही है, तो मैं इस वजह से इसमें लेस देन रख दूँगा यहाँ पर, क्योंकि ये नीचे जा रही है, समझ आई। तो ये बहुत मैटर करता है। देखो डबल जो एंडेड थे ना उसमें तो वो तो बहुत क्लियर था, पूरी रेंज मैंने डाल दी, मेरे पास आ गया, और अकॉर्डिंग टू ग्राफ ही मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन जब एक साइड होगा ना तो फिर मुझे ग्राफ को देखना होगा कि ग्राफ जा किस साइड पर है। तभी क्या था, जब क्वाड्रेटिक ग्राफ्स हम बनाते थे ना तो उसमें मैं क्या बोलता था कि यार ये देखना है भाई, यूँ है या यूँ है। तो सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि ये देख रहे हो ये नीचे जा रही है, तो नीचे का मतलब है कि मैं यहाँ पर क्या लगाऊँगा, यहाँ पर लेस देन 2 लगाऊँगा। तो अब ये जो मेरे पास, अच्छा अब जो मेरे पास आ गया है भाई, ये थी मेरे पास y f माइनस एक्स, ठीक है। और इसकी जो डोमेन थी x इज़ ग्रेटर देन 2 थी,
एक्स इज़ ग्रेटर दैन 3 थी सॉरी, एक्स वॉज ग्रेटर दैन 3 था। और जब इसकी जो रेंज की मैं बात करूँगा तो इसकी रेंज क्या थी, एफ ऑफ एक्स रेंज अभी मैंने आपको बताई लेस दैन 2, ठीक है। तो अब इसका इन्वर्स मैं निकालूंगा तो इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा इसका 5 माइनस एक्स, सेम ही रहेगा इसका, एफ इन्वर्स एक्स सेम ही रहेगा, ठीक है सही। और अब क्या हो जाएगा इसका जो डोमेन है, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन लेस दैन 2 हो जाएगा, सही है। उन्होंने डोमेन ही बोला हुआ है, ये देख रहे हैं, लेस दैन 2। क्लियर हुई बात। देखो ये एक सवाल है, अभी हम कंपोजिट फंक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। अभी एक सवाल है, सवाल ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है ना उसकी ये वैल्यू है, ठीक है। आगे डोमेन दे दिए, सही। डोमेन में तब जाएंगे जब डोमेन की बात हमसे करेगा, डोमेन रेंज की बात करेगा तब हम उसमें घुसेंगे, वैसे हमारा नहीं घुसेंगे। जी एफ एक्स ये दे दिया है उसने और एफ ऑफ जी ये दे दिया है। अब इसमें वो कह रहा है कि इसको आंसर्स चाहिए किसके, और ए और बी के आंसर्स चाहिए, इसके आंसर्स चाहिए। अच्छा अब देखो यहाँ पे गौर से देखो, ये क्या है, एफ ऑफ जी। अच्छा मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता फ़िलहाल, होता ना इक्वल करते हैं ना, y इज इक्वल टू वाई, वो तो नहीं कर सकता। तो मैं ये करूँगा इसके अंदर कि पहले मैं एफ ऑफ जी बनाऊँगा, यहाँ पे एफ ऑफ जी बनाऊँगा, फिर इन दोनों को कंपेयर कर लूँगा। क्लियर है। तो एफ ऑफ जी किस तरह बनेगा, हाँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 के अंदर ये जी डाल दूँगा मैं, तो ये हो जाएगा 2ax² प्लस 2b प्लस 3, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर कर लूँगा मैं, 2x² प्लस 2b प्लस 3 इज़ इक्वल टू 6x² माइनस 21, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, x² और x² इसको कंपेयर कर लूँगा, क्या हो जाएगा ये, ठीक है। x² कैंसिल हो गया, 2 1 2 3 था, तो a इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। फिर 2b प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 21, क्योंकि ये नॉन एक्स है, क्या हो जाएगा ये, 2b इज इक्वल टू माइनस 21 माइनस 3, b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 12, तो b इज इक्वल टू हो गया माइनस 12। समझ आ गया। तो 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, यानी कि जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ गई मेरे पास, 3 और माइनस 12, ठीक हो गया यहाँ तक, सही। अच्छा ये तो सिंपल था, ठीक है। अच्छा अब ये हमारे पास पार्ट है, ठीक है सही। एक पहला पार्ट तो ये वाला तो हो गया, इसमें हमने ए और बी की वैल्यूज़ निकाल दी, ठीक है, जो कल काफ़ी डिस्कशन हमने की थी। अब हमारे पास ना ये इक्वेशंस 3 बन गई हैं, और तीनों के जो है हमारे पास बन गए हैं इस तरह, ये मेरे पास इसका डोमेन है, ये इसका डोमेन है और ये इसका डोमेन है, ठीक है। तीनों का डोमेन भी मेरे पास आ गया, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर ये देखना कि ये कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन है, ठीक। अच्छा कंपोजिट फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लो। कंपोजिट फंक्शन में हम करते क्या हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ है ना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका मतलब ये होता है कि मैं एफ़ का जो एक्स है ना उसके अंदर मैं जी रखूँगा, ये बेसिक ये चीज़ है ना। अच्छा इसका मतलब ये है कि लेट सपोज़ मेरे पास यहाँ पे एक्स है मेरे पास 2, और वहाँ पे मैं रख देता हूँ यू, और इसमें मैं रख, ठीक है, इसके अंदर मैं रख देता हूँ पूरा ये 3x पूरा मैं रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब जब मैं पूरा 3x² माइनस 12 रखूँगा तो 3x² जो है माइनस 12, इसका जो भी आंसर होगा, लाइक इसमें मैं कोई x रखूँगा ना, तो जब मैं उसमें x रखूँगा और x लेट सपोज़ x की जगह मैं रखता हूँ 1 रखता हूँ, ठीक है, लेट सपोज़ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, और इसका एक आउटकम आता है, ठीक है, -8 आ जाता है, ठीक है। तो वो आउटकम किसका होगा, वो जी एक्स का -8 होगा ना, तो जी ऑफ एक्स क्या है, रेंज है, ये रेंज होती है ना, ऐसा ही होता है ना, डोमेन को जब मैं रखता हूँ तो वो इक्वल टू वाई, वो रेंज हो जाती है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे जब रेंज रखूँगा इस फंक्शन की, ठीक है, तो अब ये एज अ डोमेन यहाँ पर आएगा, ये होगी तो उसकी रेंज, ये होगी तो रेंज, लेकिन यहाँ पे क्या काम करेगी, एज अ डोमेन पुट होगी, क्योंकि हम उसको x की जगह रिप्लेस कर रहे हैं। बात समझ आ रही है, ठीक है।
ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम कंपोजिट फंक्शंस में हम जो सेकंड वाला फंक्शन होता है, ठीक है, जो इनर होता है, जो इनर बॉडी होती है, ठीक है, जो इनर, एक तो ये मेन फंक्शन हो गया और एक उसके अंदर इनर बॉडी होती है, तो इनर बॉडी का जो रेंज होता है वो एज अ डोमेन ट्रीट होता है बड़े के लिए। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इसका जब हम इसमें लाइक इस रेंज को रखेंगे जो कि डोमेन कहलाएगी, तो फिर आउटकम जो आएगा वो क्या होगा, वो इसकी रेंज होगी, आउटकम इसका क्या होगी, रेंज होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लेट सपोज अब मेरे पास इक्वेशन क्या ये है, ये तो 3x - 12 है ये, ठीक है, मैं इसको रखूँगा तो मेरे पास ये। अच्छा, अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो है ना वो ये वाली इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। क्लियर होगी बात। अच्छा, तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई कि हम जब रेंज को रखते हैं तो कंपोजिट में क्या सिलसिला होता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जनाब एक मिनट। अच्छा, तो अब मैं इसको यूँ समझूं कि ये जो मेरे पास है, जो फर्स्ट फंक्शन है मेरे पास, ये वाला फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर f(x) जो है वो क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। तो इस फंक्शन लाइक y है, ये y है, ठीक है। इस फंक्शन की डोमेन क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है, एक मिनट है, अच्छा, और अच्छा डोमेन इसकी वो है। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैं बात करूँगा, ये जो मेरे पास फंक्शन आया है ये क्या है, ये तो कंपोजिट फंक्शन मेरे पास आया है ना, तो इसको मैं रिलेट करूँगा मेन फंक्शन के साथ, मैं इसको रिलेट करूँगा। तो सॉरी, हाँ एक मिनट है, देखो ये जो मेरे पास मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन के अंदर देखो मेरे पास वन साइडेड लिमिट दी हुई है, ठीक है। तो जब मैं वन साइडेड लिमिट इसमें पुट करूँगा यूँ करके, तो मेरे पास जो रेंज आ जाएगी वो रेंज क्या होगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि क्या मैं इसको बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि रेंज जो है वो इस फंक्शन की वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। रेंज क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन के अंदर जो भी उसकी रेंज आती है वो बेसिकली वो ये मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन की और उसकी रेंज दोनों की क्या होती है, सेम होती है। कंपोजिट फंक्शन की वो मैंने क्या कहा था कि जब उसके अंदर हम डोमेन रखेंगे, तो डोमेन रखने के बाद जब उसको डोमेन रखेंगे तो आउटकम क्या आएगा, रेंज आएगा ना। तो वो रेंज क्या होगी, वो मेन फंक्शन की रेंज होगी ना, जो पीछे मैंने यहाँ पे समझाया कि जब मैं इसके अंदर इसको रखूँगा, ये डोमेन होगी ना, तो ये डोमेन जब इसमें रखेंगे तो जो आउटकम आएगा वो, ठीक है, एफ़ की रेंज हो गई वो, ठीक है, सही। कंपोजिट की भी रेंज और उसकी एफ़ की रेंज हो गई, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये होगा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको समझ लो, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास ये आ गया f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पे मैं रखूँगा ये -21, ठीक है, क्योंकि इस फंक्शन ये उसी को कर रहा है ना, यानी कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर कुछ ऐसा आएगा, ये वहाँ जाकर 24 हो जाएगा, 6 डिवाइड हो जाएगा तो 4 आ जाएगा मेरे पास आंसर, ठीक है। अब जब मैं इसका रूट ले लूँगा तो रूट लेने के बाद मेरे पास 2 आंसर आएंगे। रूट लूँगा ना मैं यूँ करके, रूट लूँगा यूँ करके, ठीक है। तो जब मैं रूट लूँगा तो ये चीज़ आपको जो है वो उसमें सिखाई गई थी कि जब मैं लेट सपोज रूट लूँगा और रूट लेने के बाद, चलो इसको यूँ समझ लो इसको, क्वाड्रेटिक्स के अंदर ये चीज़ समझी थी ना तुमने कि ये दो चीज़ें मेरे पास आ गई है ना, ठीक है। अब इसका मतलब है कि x की वैल्यू 2 वैल्यूज़ हैं, एक +2 एक -2 है, ठीक है। और अगर मैं इसको यूँ बनाऊँगा, उस तरफ अगर मैं जाता हूँ, एक मिनट होल्ड करो, मैं अगर इसको बनाता हूँ ना, ठीक है, अमूमन वो इस तरह ग्राफ एक बनता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्राफ है ना मेरे पास, ये वाला, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँगा ना, अच्छा, जो मेन इक्वेशन है उस मेन इक्वेशन में तुम चेक करो, उसका डोमेन क्या है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बहरहाल एक मिनट है, इस चीज़ को तुम छोड़ दो, सही। हमारे पास ये 2 आंसर्स आ गए और इसके अंदर जो है हम नेगेटिव वैल्यू को पिक करेंगे, ठीक है। हम नेगेटिव वैल्यू को पुट करेंगे और ये हमारे पास जो आंसर आएगा, ये x इज़ लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। q की जो वैल्यू है वो -2 आ गई, ठीक है। ये आंसर है इसका, ठीक है।
इसके ऊपर फ़िलहाल हम इसको मतलब इसको 2 को छोड़ दें, इस पर बाद में मैं डिस्कशन करूँगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम पुट ये करें उठाएंगे, ठीक है। असल अभी इस वक्त जो डिस्कशन थी वो असल जो मुद्दा था वो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो समझाना था कि किस तरीके से हम जो है वो डोमेन को जब पुट करेंगे तो डोमेन को पुट करने के बाद पुट होगा तो वो लाइक वो रेंज निकलेगी वो, और वो एज अ रेंज वो ट्रीट होगी कंपोजिट फंक्शन के अगले की डोमेन पुट होगी, ठीक है। अच्छा ओके, पे एक और पार्ट है हमारे पास, ये तो चलो डिस्कशन हमारी हो गई इस पर, ठीक है, जो भी डिस्कशन होनी थी। अच्छा अब यहाँ पे वो कह रहा है कि यार अगर q जो है ना वो इक्वल्स टू -3 है, ठीक है, q अगर इक्वल टू -3। अच्छा ये दिमाग में उठा लो कि ये हम डिस्कशन में कर चुके हैं कि यहाँ पर ये देखो कंपोजिट फंक्शन जो है ये रहा, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन क्या है हमारे पास, x इज़ लेस देन q इक्वल टू q, ठीक है। इसका मतलब है कि लेस देन, अच्छा सुनो, अब ये बहरहाल वहाँ से क्रॉपिंग जो भी हो गई। अच्छा सुनो, अब इसके अंदर ना तुम एक चीज़ गौर से देखो कि ये कंपोजिट फंक्शन है हमारे पास और स्क्वायर है, ये कंपोजिट फंक्शन है हमारे पास, और इस कंपोजिट फंक्शन के अंदर हमारे पास जो इसकी जो डोमेन है वो लेस देन क्यू है, तो वो इन्होंने इस पार्ट 3 के अंदर बोल दिया कि लेस देन 3 है, ठीक है। अच्छा अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप अगर देखोगे तो इसके साथ जो जो स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो उसके साथ जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो जब पॉजिटिव यानी कि ए है ये, ठीक है, तो जब ए जो ग्रेटर देन जब 0 होता है तो इसका मतलब है कि ग्राफ यूँ बनता है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वाई की रेंज ऊपर जाएगी सारी की सारी, क्लियर है। अच्छा अब इसने बोला कि यार ये लेस देन 3, उसने एक साइड दे दी है, तो ये बहुत सिंपल है, हम इसके अंदर रखेंगे सिंपली, इसके अंदर मैं -3 को रखूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 33 का आंसर आएगा, ठीक है, सही है। तो रेंज 33 आ गई, लेकिन लेस होगा ग्रेटर होगा, देखो ग्राफ जब ऊपर जा रहा है तो ग्रेटर होगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हो जाएगा, ठीक है, सही है, ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, सही। अच्छा देखो बात सुनो, इसके अंदर ना एक और पार्ट है इसका, मैं इसको यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, सुनो। वो कहता है कि जो पार्ट 4 है ना, पार्ट 4 के अंदर एक तो वो कहता है यार ये निकालो, ये निकालो, मैं इसके डिस्कशन में नहीं जा रहा, ये तुम्हें पता है किस तरह निकालना है, ठीक है। वो एफ जी हमने निकाल लिया, उसकी इक्वेशन को इन्वर्स कर दो, ख़त्म कर, ठीक है। सवाल उसका ये है कि डोमेन निकालो इसका डोमेन, किसका डोमेन निकालो भाई, डोमेन निकालो एफ जी इन्वर्स, इसका डोमेन निकालो। तो ये बहुत सिंपल रूल बताया मैंने कि फंक्शन का डोमेन इन्वर्स की रेंज होता है और फंक्शन की रेंज इन्वर्स का डोमेन होता है, क्लियर है, स्वैप हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो पिछले पार्ट में किया, हमने क्या किया, हमने एफ जी की रेंज निकाली थी, हमने रेंज निकाली थी ना, वो रेंज क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 थी ना, तो ख़त्म, वो क्या हो जाएगी, वो इन्वर्स की डोमेन बन जाएगी, इन्वर्स की डोमेन बन जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 33, क्लियर होगी बात, ठीक है, सही। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो अभी हमने डिस्कस किया है वो पार्ट, ये पहला पार्ट तो चलें, ये तो हो ही गया इजी, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। पार्ट बी के अंदर अगर हम आते हैं तो पार्ट बी के अंदर एक चीज़ समझ रहे हैं, मैं अभी इन्वर्स में नहीं जा रहा, इन्वर्स निकालना आसान काम है, उसमें नहीं जा रहा। असल जो डिस्कशन जो हमने डिस्कस भी किया अभी, वो डिस्कशन ये है कि ये डोमेन किस तरह निकलेगा, डोमेन। तो डोमेन की जो डिस्कशन है वो ये है कि ये बड़ा क्लियर है, इन्वर्स है, तो मेरे पास एक होता है फंक्शन और एक होता है इन्वर्स मेरे पास होता है। तो यहाँ मेरे पास जो डोमेन और रेंज होती है तो वो यहाँ उल्टी हो जाती है, ठीक है, लाइक ये y जो है ये इसकी डोमेन बन जाएगी और ये जो ये x है ये इसकी रेंज बन जाएगी, ठीक है। सो ये तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा इसका मतलब है कि सबसे पहले तो मैं डील करूँगा किसके साथ, मैं ये जो फंक्शन है, फंक्शन के मैं निकालूँगा डोमेन निकालूँगा और रेंज निकालूँगा। अभी हमने पीछे डिस्कशन की यहाँ पर कि कंपोजिट फंक्शंस के अंदर होता ये है कि एक मेरे पास आउटर बॉडी होती है और एक उसके इस साइड उसके अंदर की बॉडी होती है। तो वो जो अंदर की बॉडी होती है वहाँ जो मेरे पास लाइक उसके अंदर जो मेरे पास जो भी रेंज होती है वो एज अ डोमेन ट्रीट होती है अपर बॉडी के अंदर। मतलब ये है कि मेरे पास मैं अगर एफ़ के अंदर जी रखूँगा, अब जी मैं जहाँ से भी उठा के लाऊँगा तो वो जी ऑफ एक्स होगा ना, जिस तरह यहाँ पर जी ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास है 2x+1। अब ये जो जी ऑफ एक्स है ये बेसिकली जी ऑफ एक्स का जो भी आंसर आएगा वो मेरे पास क्या होगा, वो रेंज होगी। बेसिकली जी ऑफ एक्स रेंज को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस रेंज को जब मैं यहाँ पर एफ़ के अंदर रखूँगा तो एफ़ के अंदर तो रिप्लेसमेंट किससे होगी, एफ़ ये एफ़ है, लाइक ये एफ़ है, तो एफ़ के अंदर तो मैं एक्स को रिप्लेस करूँगा ना, तो इट मीन्स कि वो वहाँ से रेंज जब उठ के यहाँ गिरेगी तो जब x की जगह जाएगी तो यहाँ पे वो डोमेन बन जाएगी,
वो एक्स की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो अब मुझे इसकी डोमेन निकालने के लिए मुझे लाइक जो ये वाला यूज़ करना होगा, -1/2 इसका डोमेन यूज़ करना होगा, क्योंकि जब मुझे इसकी रेंज चाहिए तो इसकी रेंज निकालने के लिए, क्योंकि ये कंपोजिट है, ये उसके अंदर घुसा हुआ है ना, इसके अंदर ये घुसा हुआ है, ये इसका अंदर है। सो अब इसकी रेंज निकालने के लिए मुझे ये डोमेन इन करनी पड़ेगी। तो जब मैं इन करूँगा यहाँ पर, डोमेन जब मैं इन करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3, ठीक। इसको खुद ही कैलकुलेशन कर लेना। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो ये फंक्शन है मेरे पास, इस फंक्शन के जो डोमेन है वो मेरे पास है। अच्छा, फिर एक और चीज़ यहाँ पर ये कि अगर मैं इस फंक्शन को देखूँ, ये जो भी मेरे पास फंक्शन है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये पॉजिटिव है। क्वाड्रेटिक्स के टॉपिक के अंदर हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, कि जब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होगी कि जो भी यहाँ पर का नंबर अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि ये वाला कर्व बनेगा, तो इस केस में भी ये वाला कर्व बनेगा। अब डोमेन जो है मेरे पास वो ऑलरेडी क्या है, मेरे पास f(g) का जो डोमेन है। अब अगर हम अब तुम सुनो, एक और चीज़ सुन लो ज़रा गौर से। अब इसका डोमेन क्या होगा, f(g) का डोमेन क्या होगा? देखो बात सुनो, मैं इनिशियल से चलता हूँ कि इसका ये क्या है, ये x है इसका, ठीक है, ये इसका x है। इस x के अंदर मैं क्या रखूँगा, g रखूँगा ना, तो g क्या होगा, वो डोमेन होगा, ठीक है। तो जब g मैं रखता हूँ यहाँ पर, तो g का क्या होगा, g है मेरे पास 2x+1, ठीक है। अब इसके अंदर मैं वैल्यू रखूँगा किसकी, वही x इज़ ग्रेटर देन -1/2 है, वो क्या है, वो g का डोमेन है, ये g का डोमेन है, तो g का डोमेन यहाँ पे रखूँगा मैं, ठीक है, क्लियर है। तो अब जब इसको रखूँगा ना तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि f(g) जो है, इसका जो डोमेन है वो क्या है, वो डोमेन 0 है इसका, क्योंकि ये वाला, ये देखो ना, ये पोर्शन तो एज अ डोमेन ट्रीट हो रहा है ना, ये भी बताया तो था मैंने कि ये वाला जो पोर्शन है वो एज अ डोमेन ट्रीट हो रहा है मेन फंक्शन के लिए। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? मतलब ये जगह तो x की है ना, तो x क्या होता है, x को डोमेन बोलते हैं, तो ये एज अ डोमेन यहाँ पे ट्रीट हो रहा है ना। पीछे मैंने ये एग्जांपल दी ना कि वो किसी की माँ थी तो किसी की बेटी भी, तो वो एग्जांपल लिख दी। तो यहाँ पर क्या है कि वो एज अ डोमेन इन हो रहा है ना यहाँ पे। तो जब एज अ डोमेन यहाँ पर इन हो रहा है, तो ये वाला जो आउटकम होगा ना, इस जगह का जो आउटकम होगा वो इसका ना डोमेन होगा, मेन फंक्शन का डोमेन होगा। तो अब यहाँ पे जो इस फंक्शन की जो मैं डोमेन की बात करूँगा, तो इसका जो डोमेन होगा, अच्छा अब ये सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है ना, सॉरी क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, अब ये डोमेन हो जाएगा, तो अब वो अगर मैं देखूं तो वो ग्रेटर देन 2 पे मैं गया था, तो इसका जो डोमेन, सॉरी डोमेन फिर मैं लिख रहा हूँ, लाइक डोमेन ऑफ f(g) जो होगा वो क्या, वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ये भी देख रहे हो, ग्रेटर देन 0 है, ठीक, ग्रेटर देन -1/2 है, ठीक है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा, अब इसका मतलब है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास इसका डोमेन आया है, डोमेन क्या है मेरे पास, वो आया है ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसी तरीके से अब इसकी जब मैं रेंज पे जाऊँगा तो रेंज क्या होगी, अब जब मैं इस पूरे के अंदर उसको पुट करूँगा तो यहाँ तो 0 आ गया और ये 3 है, तो रेंज इसकी क्या आ गई, 3 आ गई। अच्छा, अब ग्राफ क्या है, ग्राफ यूँ है, तो इट मीन्स ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ग्रेटर देन 3 हो जाएगी। अब ये जो है ना, ये क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स के लिए उल्टा हो जाएगा, ये इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा जी, हाँ। अब इन्वर्स के अंदर जो हमारे पास डोमेन है वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 3 हो जाएगी, और रेंज जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, इसके अंदर ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो मैं लेट्स सपोज चलें इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ, तो ये मेरे पास जो है वो एक फंक्शन है f का ना, f(x) का एक फंक्शन है। अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर के अंदर इसमें x है मेरे पास ना, यानी कि वही एसिम्प्टोट की तरफ हम इसमें जाएंगे। अच्छा, एसिम्प्टोट पे ना हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, या तो अगर हम फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास जब ये होता है एसिम्प्टोट, लाइक डिनोमिनेटर में मेरे पास अगर x होता है तो 3 कंडीशंस हो सकती हैं। या तो न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर का जो
वेरिएबल है आपके पास, यानी कि ज़्यादातर वही होता है एक्स ही होता है, तो उसकी पावर या तो लेस होगी डिनोमिनेटर के वेरिएबल से, या फिर न्यूमरेटर की वेरिएबल जो है उसकी पावर ग्रेटर होगी डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से, ठीक है। या तो दोनों जो है वो न्यूमरेटर का जो वेरिएबल है उसकी पावर इक्वल टू होगी डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर के साथ, ठीक है। तो 3 किस्म के केसेस हैं ये, सही। अच्छा, फ़िलहाल अगर हम यहाँ देखें तो इस यहाँ पे जो केस डिफ़ाइन हुआ है उसमें अगर हम देखें तो दोनों की जो पावर्स है ना वो सेम है। अगर देखें ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो x की दोनों की पावर सेम है। अच्छा, जब इस तरह का सिनेरियो आपके सामने आता है कि जब जिसमें दोनों की पावर सेम होती हैं, तो हम क्या करते हैं। अच्छा, जब ये जो एसिम्पटोट्स हम बना रहे होते हैं तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि देखें डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर, अब ये इक्वेशन तो एक ही है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना इसके ग्राफ को, तो ये डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर देखें ग्राफ बने हुए हैं, सही। अच्छा, अब इसके अंदर जब ये जो ग्राफ बने हुए हैं तो इसमें आप देखें इन ग्राफ्स के बीच में अगर आप देखेंगे तो इसके बीच में ना लाइक एक बिल्कुल लाइक एक और स्ट्रेट लाइन है, उसको थोड़ा सा ज़रा स्ट्रेट लाइन है, हाँ लग नहीं रही, चलें यूँ कर लेता हूँ। स्ट्रेट लाइन है जिसको ये दोनों वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये उसको इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, टच नहीं कर सकेंगे, कोई इस तरह की एक 2 लाइंस बनेंगी, ठीक है। अच्छा, ये 2 लाइंस और इन 2 लाइंस के अलावा y या x इंटरसेप्ट जो होंगे वो इसके अंदर जो है वो है बेसिकली वो किस तरीके से होंगे। अच्छा, अब हम ज़रा देखते हैं y और x इंटरसेप्ट तो बहुत सिंपल है, उसका तो कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ चुके हैं कि x एक्सिस का इंटरसेप्ट का क्या मतलब है कि x एक्सिस का इंटरसेप्ट का मतलब है कि y 0 हो गया, y एक्सिस का इंटरसेप्ट का मतलब है कि x 0 हो गया, ठीक है। चलें, ये तो अलग चीज़ है, इस पर इतनी हमने डिस्कशन अभी नहीं करनी। अच्छा, अब इस केस के अंदर अगर आप देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, दोनों के वेरिएबल सेम है, ठीक है। अब अगर दोनों के वेरिएबल सेम है, ठीक है, तो अगर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा मेरे पास आंसर, ठीक है। अब जब ये आंसर 1 है तो वेरिएबल्स लाइक हम क्या करते हैं, पावर सेम है तो पावर सेम के बाद हम वेरिएबल कोफिशिएंट्स को हम आपस में डिवाइड करते हैं। तो कोफिशिएंट को जब अगर मैंने डिवाइड किया तो देखें 1 आया, तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट जो है वो मेरा 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें आप, ये देखें ये डिफरेंस है, हॉरिजॉन्टली एसिम्पटोट ये 1 है। अगर ये मेरे पास यूँ होता 2x अपॉन 3x होता तो ये मेरे पास 0.66 का आंसर आता, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मेरा 0.66 के ऊपर यूँ करके स्ट्रेट लाइन लग रही होती, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई एक बात, ठीक है। अब वर्टिकल एसिम्पटोट किस तरीके से आपको बनेगा, ये तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो गया। अच्छा, अब ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। अच्छा, वर्टिकल एसिम्पटोट किस तरह निकलेगा। वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए आप ये करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर में आपके पास है, डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर 2x - 1 पड़ा हुआ है डिनोमिनेटर में। अगर हम देखें ना तो 2x - 1 पड़ा हुआ है, ये देखें डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास इसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे और x इज़ इक्वल टू 1/2 कर देंगे, तो ये मेरे पास क्या है 1/2 यानी कि हाफ, x एक्सिस का हाफ। तो ये लाइक ये लोकेशन जो है हाफ की ना, तो यहाँ पे मेरे पास वर्टिकल एसिम्पटोट पड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम ग्राफ से इस तरीके से और फिर इसी की बेस पे जो है ना हम इसकी डोमेन और रेंज की तरफ हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये इस केस के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने डोमेन ऑफ f इन्वर्स मांगा है, ठीक है। डोमेन ऑफ f इन्वर्स इन्होंने मांगा है। इसका मतलब है कि मुझे पहले इन्वर्स की इक्वेशन बनानी है ताकि फिर वहाँ से फिर मैं इसको सही करूँ मैं। अच्छा, मैंने अभी अगर देखें ये चूँकि इन्वर्स की बात हो रही थी तो मैंने यहाँ पे इन्वर्स इक्वेशन बना दी। अब इसके अंदर अगर देखें तो हमें ये ख्याल रखना होगा कि अगर डिनोमिनेटर में मेरे पास है तो मुझे यहाँ से ना कॉमन लेना होगा 2 को। ये इंपॉर्टेंट चीज़ का ख्याल रख लें आप, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने ले लिया, अब हम एसिम्पटोट्स पे चलते हैं। तो अब लाइक डिनोमिनेटर में x है आपके पास, तो वर्टिकल एसिम्पटोट और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ये 2 हम लोग निकालते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ये इस तरह, ये इसको हम कहेंगे ये वर्टिकल एसिम्पटोट होगा और ये वाला हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट
जो है तो देखें, अच्छा हॉरिजॉन्टल के लिए हम क्या करेंगे, हम जो x के कोफिशिएंट्स हैं हम उसको डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं ऊपर देखूं तो मेरे पास यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और नीचे यहाँ पे कोफिशिएंट अगर ब्रैकेट ओपन करूँगा तो 2 है। तो इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो 1/2 जो है ये मेरा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, यानी कि ये अगर देखें यहाँ पे तो ये y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है ये, ठीक है, यानी कि मेरी रेंज बन जाएगी ये। इसी तरीके से मैं अगर वर्टिकल एसिम्पटोट की बात करूँ तो वर्टिकल एसिम्पटोट के अंदर मुझे ये बेसिकली इसको इक्वल टू 0 लेना है। लाइक मैं इसको यूँ भी कर सकता हूँ एक्सपेंड करके भी, -2 = 0, x = 1 हो जाएगा ये। सो वर्टिकल एसिम्पटोट मेरे पास 1 होगा। अच्छा, अब ये अगर ग्राफ को देखें तो इस तरह के जो ग्राफ्स होते हैं वो ज़्यादातर इन्फिनिटी पे जा रहे होते हैं। तो अब अगर बात हम करें इसकी इन्वर्स की, डोमेन की, तो डोमेन जो होगा वो इन्वर्स का या तो वो <<1 होगा और टिल इन्फिनिटी जाएगा, या वो <<1 होगा टिल इन्फिनिटी जाएगा। सो ये जो बीच में बैरियर है ना, वो 1 का एक बैरियर है, वो 1 को कभी भी इसको टच नहीं करेगा वो, ठीक है। इस ग्राफ पे मैंने बना दिया, लेकिन इन्वर्स में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई, ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद इसी एसिम्पटोट के अंदर ना एक और कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन चलें क्वेश्चन आता तो फिर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं उसमें, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ आगे। अब इसमें जिस तरह हमारे पास एक तो यूँ था कि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो x की पावर जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा केस आता है कि लेट्स सपोज मेरे पास है, अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 21 को आप देखें, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये देखें, ठीक है। और इसमें रेंज की बात हो रही है, 2 फंक्शन है, दोनों की रेंज की बात हो रही है। एक फंक्शन जो है वो मुझे जो यहाँ पे हमारे पास गिवन है वो f(x) है, और f(x) जो है वो है 3/2x + 1, ठीक है। दूसरा फंक्शन जो है वो g(x) है और वो फंक्शन है x + 1। अच्छा, अभी आपको मैंने एक चीज़ बताई भी थी कि एसिम्पटोट की दूसरी कंडीशन ये होती है, लाइक दूसरा जो एक होता है कॉन्सेप्ट, उसमें ये है कि न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर से कम होती है। तो अगर हम देखें ऊपर हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल ना होने का मतलब है कि वेरिएबल ये वाला पड़ा हुआ है x⁻0 जो कि 1 होता है। तो लिखें या ना लिखें बात एक ही है। इसी तरीके से यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ पे x⁻0 जो कि 1 होता है, ठीक है। लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि न्यूमरेटर की जो पावर है वेरिएबल की वो कम है, न्यूमरेटर की जो वेरिएबल की जो पावर है वो लेस है डिनोमिनेटर की वेरिएबल की पावर से, ठीक है। इस केस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो एसिम्पटोट होता है, वर्टिकल एसिम्पटोट, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है वो हमेशा हमारे पास 0 होता है। इस केस में ये हमेशा 0 होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक तो ये 0 हो गया, फिर हम इसके अंदर अब बात आती है वर्टिकल एसिम्पटोट की। तो वर्टिकल एसिम्पटोट में मैंने आपसे कहा था कि हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 कर लेते हैं। जिस तरह ये है तो इक्वल टू 0 कर देंगे हम, और ये आ जाएगा मेरे पास x = -1/2। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मेरे पास -1/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो चलें ये डिस्कशन एसिम्पटोट्स की हो गई। फिर मैं अगर यहाँ देखूँ तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मेरे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मेरे पास इस जगह में भी 0 ही होगा, क्योंकि जो न्यूमरेटर की पावर है वो लेस है डिनोमिनेटर की पावर से। अच्छा, वर्टिकल एसिम्पटोट को ज़रा समझना होगा इस, बल्कि सॉरी, ठीक है, ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि इसके साथ ये जो आपको एक फ्रैक्शन दिया है इसके साथ एक एडिशनल आपको +2 भी दिया हुआ है, तो हम इसको +2 इसमें कर देंगे, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हमारे पास आ गया 2। वर्टिकल के आप देख सकते हैं हमारी जो डिस्कशन हुई है कि हम डिनोमिनेटर को ही देखते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 रखते हैं। तो डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पर x है। सो x के साथ अगर हम देखें तो x के साथ कोई नंबर नहीं है, तो इट मीन्स दैट x जो है वो 0 हो जाएगा, x = 0। तो वर्टिकल एसिम्पटोट हमारे पास जो है वो 0 हो जाएगा, जबकि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट जो है हमारे पास 2 है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम रेंज की डिस्कशन करते हैं।
तो आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास ग्राफ बना हुआ है तो इस तरह जो लाइन लगती है वाई एक्सिस जो क्रॉस करती है उसको हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहते हैं। तो वो बाउंड्री मुझे बाउंड्री वॉल मिल गई है विच इज़ 2। तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि इसकी जो रेंज है जी एफ फंक्शन की वो ग्रेटर दैन 2 है, ठीक है, ग्रेटर दैन 2 है वो। अच्छा, क्योंकि वो उसको क्रॉस तो नहीं करेगा, वो लाइक यूँ करके जा रहा है, वो बिल्कुल इसको टच करता, बल्कि टच भी नहीं करेगा, यूँ करके मूव करेगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा वो। तो इससे ग्रेटर जो है मेरे पास रेंज है। इसी तरीके से मैं अगर इसकी बात करूँ इस फंक्शन की, तो इस फंक्शन के अंदर जो मेरे पास रेंज है, सो वो रेंज मेरे पास हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे 0 है हमारे पास। तो इस केस के अंदर जो है हम रेंज जो है, रेंज को हम क्या लिखेंगे, रेंज विल बी ग्रेटर दैन 0। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ज़रा समझने की है कि रेंज तो हमारे पास ये आ गई है, लेकिन यहाँ मसला ये हो रहा है कि ये जो एसिम्पटोट्स के अंदर ये केस होता है कि डिनोमिनेटर हमारे पास जब 0 होता है तो हम इन्फिनिटी की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। इस केस के अंदर हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में x तो है, लेकिन हम x की जगह अगर 0 पुट कर देते हैं तो हम इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा रहे, इन्फिनिटी हमारे पास आंसर नहीं आ रहा, हमारे पास आंसर जो है वो 3 आ रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो उन्होंने मुझे ये अगर देखें तो ये डोमेन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों केसेस को मैं यूज़ करूँगा। पहला केस तो है एसिम्पटोट का केस है। एसिम्पटोट के केस को यूज़ करते वक्त लाइक उसकी रीज़न ये है, एसिम्पटोट का जो केस मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जब ग्राफ बनेगा तो ग्राफ, अगर मैं इस ग्राफ को देखूँ तो ये मेरे पास -1/2 और मेरे पास जो है वो 0 के ऊपर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बनेगा, जो कि मैं इसको यूँ मार्क कर दूँ, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बन रहा है। और मेरे पास जो वर्टिकल एसिम्पटोट बन रहा है वो -1/2 के ऊपर बन रहा है। तो -1/2 का मतलब है कि मेरे पास जो वर्टिकल बन रहा है वो समवेयर अराउंड हेयर, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, इस जगह बन रहा है। अच्छा, तो हम इसका अगर ग्राफ देखें तो मैं रैंडम वैसे ग्राफ बना रहा हूँ, तो ये ग्राफ कोई, अच्छा, ये तो मैंने जो लाइन बनाई है ये तो मैंने वर्टिकल एसिम्पटोट की लाइन बनाई है। तो ग्राफ रैंडम में अगर बनाऊँ तो आई थिंक ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा कि यहाँ से होता हुआ ये क्रॉस करते हुए यूँ करके जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से जो है ना ये भी मेरे पास जो है ना वो यूँ करके ये चीज़ जो है ना वो यूँ करके जाएगी नीचे, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो मेरे पास ये लिमिट डिफ़ाइन होना बहुत ज़रूरी है, डिफ़ाइन अकॉर्डिंग टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द रेंज, ठीक है। हम करते क्या है, अगर हमारे पास यूँ करके एक डोमेन गिवन है और मेरे पास जो इक्वेशन है वो है 3/2x + 1, और वो कहता है कि यार सॉरी ये डोमेन है और वो कहता है इसकी रेंज निकालो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 0 पुट कर दूँगा इसके अंदर, तो आई विल गेट 3। तो मैं कह दूँगा कि यार सिंपली कि हाँ भाई रेंज जो है, रेंज इज़ ग्रेटर दैन 3, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अब रेंज इज़ ग्रेटर दैन 3 तो मैं कर दूँगा ग्रेटर दैन 3, लेकिन ये एसिम्पटोट है, ये लाइक इसका ना डिनोमिनेटर है मेरे पास, तो मुझे दूसरी लिमिट भी डिफ़ाइन करनी होगी। अगर वो केस होता कि मेरे पास डायरेक्टली नीचे 0 आ जाता, 3/0, जो कि इन्फिनिटी की तरफ लेके जाता, तो फिर तो मैं स्ट्रेट जो मैंने पीछे पूरी डिस्कशन की हम उस पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो केस नहीं बन रहा। तो मुझे तो एक लिमिट अकॉर्डिंग टू द एसिम्पटोट जो है वो एक लिमिट मैं बना रहा हूँ, ठीक है, और एक लिमिट जो है वो जब मैं इसमें 0 पुट कर रहा हूँ तो 0 पुट करके जो मेरे पास आ रही है लिमिट, तो मेरे पास जो रेंज बनेगी वो रेंज क्या बनेगी, वो मेरे पास बनेगी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन इक्वल टू 3। ये मेरे पास जो है रेंज बनेगी इसकी। और यहाँ से अगर हम देखें तो 0 अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो इस पॉइंट के ऊपर इसको क्रॉस करेगा और ये मेरे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास जो रेंज बनेगी वो रेंज मेरे पास ये रेंज मेरे पास बनेगी, ठीक है, लाइक यहाँ से, सॉरी यहाँ से ये रेंज बनेगी, 0 से 3 तक की मेरी रेंज बनेगी। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये एक और एग्जांपल है। यहाँ अगर हम देखें तो ये, सॉरी, ठीक है, अगर अच्छा अगर हम यहाँ देखें तो ये मेरे पास एक f(x) का फंक्शन, ठीक है, और ये मेरे पास g(x) का फंक्शन है। अच्छा, अब ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन वहाँ था, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये f(x) का फंक्शन है,
और एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो ये बन जाएगा क्या बनेगा, एक मिनट है, एक्स माइनस 2 और ये हो जाएगा 2 4 3 प्लस 3। ये मेरे पास फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। इस तरीके से जी ऑफ एक्स का जो फंक्शन है मेरे पास वो है जी 2/x-1, 2/x-1, ठीक है। इसकी जो डोमेन है वो ये दिया हुआ है, और जो इसका डोमेन है तो यहाँ अगर देखें तो x इज़ लेस देन k, और यहाँ पे इन्होंने k को 1 कर दिया है, तो इट मीन्स के ये x इज़ लेस देन 1 इसका डोमेन है, ठीक है, इसका डोमेन। अच्छा, अब क्वेश्चन उसका ये है, अगर मैं यहाँ देखूँ क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मेरा जो फोकस है, जो समझाने का पॉइंट है, वो मैं इस वक्त यहाँ रख रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर वो रेंज ऑफ जी एफ़ की बात कर रहा है, ठीक है, रेंज ऑफ जी एफ़ की, ठीक है। तो अब रेंज ऑफ जी एफ़ का मतलब ये है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मैं पहले फंक्शन बनाऊँगा, जिसका मतलब है कि ये है जी के अंदर मुझे एक्स एफ़ को रखना है। तो ये अगर देखें आप, तो ये मैंने जी का फंक्शन बना के जगह छोड़ दी है, जहाँ पर मैं क्या रखूँगा, एफ़ रखूँगा, ठीक है। अच्छा, अब एफ़ जब यहाँ पर आएगा तो एफ़ क्या आएगा, एफ़ एज अ डोमेन, लाइक ये देखें ना, ये तो एक्स की जगह मैंने छोड़ दी, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर डोमेन पुट करूँगा, तभी मैंने एक्स की जगह छोड़ी है, ठीक है, क्योंकि एक्स पुट करते हैं डोमेन ना। और इन एक्चुअल जो एफ़ ऑफ एक्स की वो वैल्यू है, ये वाली ये वैल्यू है, तो बेसिकली एफ़ ऑफ एक्स इन एक्चुअल अगर मैं देखूँ तो वो क्या है, वो ख़ुद तो y है ना, लाइक ख़ुद तो वो रेंज है, तो बेसिकली ये इट्सेल्फ एक रेंज है, लेकिन एज अ डोमेन मैं उसको यहाँ पर पुट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर इस फंक्शन के लिए वो एज अ डोमेन इन होगा, लेकिन ओरिजिनल के अंदर वो ख़ुद जो है ना, वो क्या है, वो एक रेंज है, ठीक है। अच्छा, अब रेंज जो है, जिस ये शुरू में कॉन्सेप्ट दिया था कि इसकी जो रेंज है, इसका जो डोमेन है, लाइक इस फंक्शन का x इज़ लेस देन 1, लाइक ये जब मैं यहाँ पुट करूँगा x इज़ लेस देन लाइक 1 पुट करूँगा, तो इसका जो आउटकम निकलेगा, वो आउटकम क्या होगा, वो बेसिकली एक क्या होगा, वो एक रेंज होगी वो, ठीक। सो वो जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो वो मेरे पास इसका जो आउटकम आएगा, वो आउटकम आ जाएगा मेरे पास 4, ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास 3। अच्छा, अब यहाँ समझने की जो चीज़ है, देखें, समझने की जो चीज़ है वो ये है, ये जो मेरे पास फंक्शन है ना, ये वाला, इस फंक्शन के अंदर आप देखें गौर से कि ऊपर डिनोमिनेटर के अंदर x की पावर ज़्यादा है, ऊपर तो x है नहीं ना, और नीचे जो है वो होल स्क्वायर है, तो इट मीन्स के डिनोमिनेटर होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है। अब जब डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा होती है, तो मैंने आपको बताया था कि एसिम्पटोट जो है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट जो है, वो आपका क्या होगा, वो ज़ीरो होगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ज़ीरो का मतलब है कि लाइक वो यहाँ से इस जगह से गुज़र रहा है, ठीक, यानी कि डिफ़ाइन हो गई है लिमिट, इसकी रेंज की एक लिमिट डिफ़ाइन हो गई कि वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरी लिमिट ये आ गई है, ठीक है, क्योंकि ये जब हमने इसमें पुट किया तो ये इसकी रेंज आ गई ना, ये तो ये दूसरी लिमिट आ गई, तो इसका मतलब है कि एक तो हो गया मेरे पास 0 और दूसरा मेरे पास हो गया 2/3। तो इसका मतलब है कि जी ऑफ एफ जो है ये ग्रेटर दैन 0 है और लेस दैन 2 है, ये मेरे पास आ गई रेंज इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम करेंगे, जब इस तरह क्वेश्चन होंगे तो उसके हम जो रेंज वगैरह और डोमेन इस तरीके से हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ज़रा एक और एग्जांपल इसी पे मैं दे दूँ। अच्छा, ये अब हम एक एग्जांपल एक और कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो मैं बेसिकली टारगेट इसको करूँगा, टारगेट जो है मैं इस चीज़ को करूँगा, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ़ इनवर्स, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि मेरे पास जो है ये एफ़ जो है वो क्या है, एक फ्रैक्शन के अंदर है, और फ्रैक्शन के अंदर आपका जो एक्स है वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, और जिसकी वजह से ये वही हमारा एसिम्पटोट की तरफ हम इसको लेके चलेंगे और वो वही चीज़ क्रिएट होगी। अच्छा, ये चीज़ पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर हमारे पास जिस तरह इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये x² - 9 है,
तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो न्यूमरेटर के अंदर जो वेरिएबल है, जो कि नहीं दिख रहा आपको, कोई भी वेरिएबल तो है नहीं है, तो इसका मतलब है कि x की पावर 0 है यहाँ पर ना। तो न्यूमरेटर का जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से कम है, ठीक है। अच्छा, अब जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी तो इसका मतलब है कि जो आपके पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो एसिम्पटोट आपका बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका 0 बनेगा, ठीक है। अच्छा और एक और चीज़ भी इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर लेट सपोज इसके साथ लाइक ये पूरी बॉडी पड़ी हुई है और इसके यहाँ पे कोई आगे कोई प्लस में कोई नंबर पड़ा हुआ है, कोई भी है, बी है, लाइक ए बी, लाइक 1 2 3 4, कोई भी नंबर है, सो वो फिर इसमें ऐड हो जाएगा लाइक 0 प्लस दैट नंबर, और फिर हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट वो होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट जो है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास 0 है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हमारे पास 0 है, जिसका मतलब है कि जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ मेरा जब बनेगा तो ये मेरे पास लाइक ये जो लाइन मैंने हाईलाइट की है ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, और इसको ये ग्राफ क्रॉस नहीं करेगा, इसको टच नहीं करेगा, इसको क्रॉस नहीं करेगा, और इसके साथ करीब करके जाएगा इससे। फिर हम वर्टिकल एसिम्पटोट की बात करते हैं। तो वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होगा? वर्टिकल एसिम्पटोट के अंदर पहले भी बता चुका हूँ मैं इस सिचुएशन के अंदर, लाइक वर्टिकल एसिम्पटोट के अंदर हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास है ये, और इसको जब मैं लूँगा तो मेरे पास दो नंबर्स आ जाएंगे, एक मेरे पास आ जाएगा +3, एक आ जाएगा मेरे पास -3, ठीक है। तो -3 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, और +3 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। सो इट मीन्स कि जो मेरा ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, वो इस तरीके से लाइक इसको यहाँ से लाइक इसके बिल्कुल करीब से जाएगा, यहाँ से इसके बिल्कुल करीब से जाएगा, ठीक है, और इसको क्रॉस नहीं करेगा। अच्छा, अब द थिंग इज़ कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो वो यहाँ पे जो हमें कह रहा है कि जो डेफिनेशन डिफ़ाइन कर रहा है वो एफ़ को, वो कह रहा है कि इसका जो डोमेन है वो 3 से बड़ा है, ठीक है, इसका जो डोमेन है वो 3 से बड़ा है। तो हमने इसके अकॉर्डिंगली हमने बात करनी है, ठीक है, हमने इसके अकॉर्डिंगली चलना है। तो 3 से बड़े का मतलब है, देखें एक जो है, एक तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो अब अगर देखें तो दो मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पर, 3 +3 -3। तो -3 के ऊपर भी हमारे पास ये क्रिएट होगा और +3 पे भी क्रिएट होगा, ठीक है। अच्छा, अब +3 की यहाँ डिस्कशन हुई है कि हमने इस पोर्शन को फोकस करना है, तो हम ये वाला पोर्शन जो है ना, हम इसको फोकस करेंगे, ये वाला हम लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जिस तरह हमारी ये डिस्कशन हुई है ना कि अब मेरे पास एसिम्पटोट्स जो हैं वो तो -3 3 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो उन्होंने क्वेश्चन के अंदर हमें जो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है वो 3 के ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। सो इट मीन्स कि हम इसको हम कंसिडर करेंगे, ये हम लेंगे, और वर्टिकल एसिम्पटोट यहाँ पर हमारे पास जो होगा वो 3 होगा। अच्छा, अब हम अगर देखें तो एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट जो मेरे पास है वो 0 है, यानी कि मेरे पास जितनी भी लाइक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आप देख रहे हैं किस तरीके से वो जगह होती है जहाँ पर वो लाइक हम इसको आसान तरीके से यूँ समझ लें कि वाई एक्सिस को जहाँ पर वो क्रॉस कर रहा है। तो इट मीन्स कि सारी की सारी वैल्यूज़ इससे ऊपर की हम लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है इस केस के अंदर वो मेरे पास है ग्रेटर देन 0 का मेरे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ये यूँ कहूँगा कि वाई जो है वो क्या है, यानी कि रेंज जो है मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसी तरीके से मैं अगर उसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्पटोट की बात करूँगा, वो अगर आप देखें तो वर्टिकल एसिम्पटोट जो है वो एक्स एक्सिस क्रॉस कर रहा है, तो वर्टिकल एसिम्पटोट के अंदर जो मेरे पास वो होगा वो ग्रेटर देन 3 होगा मेरे पास, ठीक है। डिफाइंड वो क्वेश्चन के अंदर भी डिफाइन किया हुआ है, ऊपर मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब ये सारी कहानी बताने का मकसद ये है कि अगर मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊँ तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर वो इन्वर्स के ऊपर बात कर रहा है। अच्छा, अब देखें मेरे पास जो फंक्शन है, एक फंक्शन है, उस फंक्शन का मेरे पास जो डोमेन आया है वो डोमेन ग्रेटर देन मेरे पास 3 आया है, जो कि गिवन है, ठीक है, ऑलरेडी, और जो रेंज है उस फंक्शन की वो ग्रेटर देन 0 आई है। तो इन्वर्स में क्या होगा, बहुत सिंपल से प्रिंसिपल है, ये उलट हो जाएगा। इन्वर्स के अंदर जो इसका डोमेन है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो ग्रेटर देन 3 हो जाएगी, ठीक है। सो ये उन्होंने मांगा था और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं देखूँ ना इन क्वेश्चंस के अंदर
जो कंपोजिशन की बात हो रही है ना, एक तो कंपोजिट फंक्शन के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन कर ली है, और मेरा नहीं ख्याल कि इसको फर्दर जो है ना लाइक क्वेश्चन टू क्वेश्चन बेसिस के ऊपर हम देखेंगे, लेकिन अलग से मेरा ख्याल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो जिस तरह आप ये मैं पहले की बात करूँ ना, ये अगर देखें तो जी ऑफ जी एक्स सिंपली जी के अंदर जी आपने डालना है इसमें, ठीक है। इसी तरीके से ये एफ ऑफ जी है तो इट मीन्स के एफ़ के अंदर इट्स लाइक के लाइक ये मेरे पास एफ़ आ गया है, ठीक है, और इसके अंदर मैं जी डाल दूँगा, ठीक है। सही, काफ़ी इस पर डिस्कशन बहरहाल हो चुकी है हमारी। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा डिस्कशन जो हो ही रही है तो हम उसको ज़रा करें। ये अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखें फिर वही एसिम्पटोट की डिस्कशन यहाँ हो रही है, और वो कह रहा है कि इसकी ना ये लेट्स सपोज ये एफ ऑफ एक्स है, अब वो कह रहा है कि यार इसकी रेंज निकालो भाई, इसकी रेंज निकालो, ठीक है, इसकी रेंज चाहिए उसको। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर एक और कंडीशन है कि डोमेन उसने दिया हुआ है हमें, डोमेन क्या है, डोमेन ग्रेटर दैन 2 है, डोमेन ग्रेटर दैन 2 हमारे पास आ रहा है, और वो रेंज हमसे पूछ रहा है इसके अंदर। अब इस केस में देखें ये क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, डिफ़ाइन उसने कर दिया है, ठीक है, ये डोमेन डिफ़ाइन कर दिया। डोमेन डिफ़ाइन करने का ये मतलब है कि सॉर्ट ऑफ अ वर्टिकल एसिम्पटोट उसने आपको लाइक एक रिस्ट्रिक्शन दे दी है कि यार ये सिलसिला है सारा का सारा, ठीक है, मतलब चले वर्टिकल एसिम्पटोट उसको नहीं बोलते, लेकिन बहरहाल एक हम उससे हमें एक चीज़ दे दी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अच्छा अब ये वाला जो केस है, इस केस में अगर देखें तो पावर सेम है, ठीक है, पावर सेम है। तो जब पावर सेम होती है तो क्या इसमें आपको बताया था कि कोफिशिएंट्स को आपने डिवाइड करना है, तो कोफिशिएंट क्या 1/1, तो ये 1/1 इसका लाइक ये जो 1 मेरे पास आ गया है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मेरे पास आ गया है, ठीक है। यानी कि मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये जो 1 है मेरे पास, तो ये 1 को क्रॉस नहीं करेगा ये, ठीक है। अच्छा, इस केस के अंदर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, लाइक जब हम इसकी प्लॉटिंग, अगर प्लॉटिंग पे जाते हैं तो हम प्लॉटिंग तो सिंपल है, लाइक इसको आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन लेट्स सपोज ये मेरे पास है, थोड़ा सा बता दूं कि अगर मैं वाई एक्स इंटरसेप्ट से वाई इंटरसेप्ट निकालता हूँ तो वाई एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है इसको मैं ज़ीरो कर दूँगा, ठीक है, और ये मेरे पास जो x+4 है ये भी तो जाके ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा और फिर x-4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, मैं डायरेक्ट करूँ, 4 उधर से आगे पॉजिटिव 4 हो जाएगा, फिर मैं रूट ले लूँगा तो मेरे पास +2 -2 आ जाएगा, तो मेरे पास x इंटरसेप्ट से आ गए, तो यहाँ पर हो जाएंगे x इंटरसेप्ट -2, और अपनी तरफ से ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर x y इंटरसेप्ट पर जाता हूँ तो y इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, y इंटरसेप्ट का ये मतलब है कि मुझे x को 0 रखना पड़ेगा ना, x को 0 रखना पड़ेगा, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा -4/4 यानी कि -1, तो ये y इंटरसेप्ट है। तो अब जब मेरा ग्राफ बनेगा ना, तो ग्राफ मेरा किस तरह बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा, इन दोनों को क्रॉस करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, और 1 को टच नहीं करेगा, ये 1 को टच नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो जो एक तो वर्टिकल, एक तो मेरे पास जो वो है क्या कहते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट जो है मेरे पास क्या है, वो ये 1 है, ठीक है। अब ठीक है, एक तो ये मेरे पास ये 1 है, तो इससे ऊपर बात नहीं जा रही। तो ग्राफ जो मेरा है, अगर आप गौर से देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि उसका एक जो उसकी जो बाउंड्री है ये -1 है, ठीक है, यहाँ से आया, सही है। और ऊपर कहाँ तक जा रहा है, ऊपर वो 1 को क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या है, वो 1 है, ठीक है। तो यानी कि -1 और 1 के बीच में आपका ग्राफ है, ठीक है। मैं अगर किसकी बात करूँ, मैं रेंज की बात करूँ, तो रेंज जो है वो मेरे पास क्या है, रेंज ये वाला पोर्शन है मेरा, यानी कि ये पूरा एरिया है मेरे पास, ठीक है, ये पूरा एरिया है रेंज का, ठीक है। लेकिन उसने यहाँ पे एक बैरियर लगा दिया, वो कहता है भाई 2 के बाद उसने मुझे डोमेन दिया, तो मैं 2 की बात करूँगा, फिर 2 के बाद में बात करूँगा, ठीक है। इसके बाद तो मैं अगर 2 से स्टार्ट लूँगा, तो आप अगर देखें तो इस एरिया के अंदर लाइक 2 की बिहाफ पर जो मेरे पास रेंज आ रही है वो 0 आ रही है, और मैक्सिमम मैं 1 तक जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, वो 0 से 1 के बीच में रेंज होगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके दोबारा समझा दूँ, एक मिनट ठहरे, देखें ये मेरे पास जो ग्राफ है, बल्कि एक मिनट ठहरे, अच्छा ये ग्राफ है, देखें ये आपका यहाँ देखें तो ये -1 है, और ये क्रॉस कर रहा है, ये 1 है, ये पूरा 1 है, ठीक है। तो इसके बीच में ये रेंज है आपकी, ये पूरी रेंज है आपकी, रेंज है ये, ठीक है, -1 से लेकर ये 1 है, सही। अच्छा, अब वो कह रहा है कि यार ये 2 जो है ना, 2 के बाद की बात करें हमसे, तो जब 2 की बाद की बात करें तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ से रेंज देखनी पड़ेगी, तो इस जगह के ऊपर y क्या होगा, इस जगह पे y मैं अगर देखूँ तो 0 है मेरे पास, ठीक है। और मैक्सिमम जो है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आपका 1 है, तो यानी कि यहाँ से मैक्सिमम 1 तक जाएगा ये, इस वजह से जो इसकी रेंज होगी वो रेंज क्या होगी,
लेस देन ज़ीरो होगी और ग्रेटर देन ज़ीरो होगी और लेस देन वन होगी।